नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का। सोनाली फोगाट मामले में एक बड़ी चीज सामने आई है। सबसे पहले तो इस पूरे मामले में लापरवाही की हदें जो पार हुई है वो देखिए। लेकिन इस पूरे मामले में जो एक नई खबर आ रही है जिसकी अभी पुष्टि नहीं है, क्योंकि ये अभी जो है खबरें सूत्रों के माध्यम से, चैनल्स के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से आ रही है। 2016 में संजय फोगाट की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हुई थी। हिसार पुलिस इस पूरे मामले में गोवा पुलिस के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करके उस मामले को भी जांच कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है। क्या ये मामला उस मामले से मिलता है? क्या कहीं कोई ऐसा लिंक कनेक्ट हो रहा है जो 2016 की घटना को 2022 से जोड़ता है? ये पूरा विवाद प्रॉपर्टी, पैसा, इसका भी माना गया है। परिवार का यह आरोप है कि जो ये पीए था सुधीर सांगवान, ये सोनाली फोगाट की प्रॉपर्टी के पीछे था। वो प्रॉपर्टी हथियाना चाहता था, लेकिन कुछ भी करके प्रॉपर्टी तो उसको नहीं मिलने वाली थी। छोटे मोटे प्लॉट वगैरह या फिर छोटा मोटा कुछ फ्लैट जो गुड़गांव में बताया जा रहा है, एक दो चीजें तो हाथ लग सकती थी, लेकिन क्या पूरी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लिया जा सकता था? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अब जो खबर आ रही है वो ये है कि सोनाली फोगाट मामले में गोवा पुलिस जो कर रही है वो बेहतरीन काम कर रही है, क्योंकि पुराने कुछ अधिकारियों ने कहा है कि जिस तरीके से बिश्नोई साहब ने जो एक काम किया है इसको 2 दिन के अंदर अंदर इस केस में जैसे ही चीजें आई हैं वो बेहतरीन है। लेकिन हिसार पुलिस की तरफ से अब ये बात सामने आ रही है कि वो 2016 में रहस्यमय तरीके से जो चीजें संजय फोगाट के साथ हुई थी उसकी भी जांच करने की बातें कर रही है, और गोवा पुलिस के साथ कनेक्ट करके इन चीजों को जोड़ के उन लोगों को भी रिमांड पे रखे, उन लोगों के उनसे बातचीत करके इस पूरे मामले को खंगालने की कोशिश की जाएगी। हालांकि ये बहुत उड़ती सी चीजें हैं, कंफर्मेशन है नहीं। यहां पर जो लापरवाही की बात मैं कर रहा था, जो लापरवाही आई है, जो बड़ा कदम उठा है, वो कदम अब यहां पर यह है। सबसे पहले तो ड्रग्स प्लान था, एमडीएम में दिया गया है, ये बातें सामने आ रही है। जो चोटें नीचे नजर आई हैं वो बड़े प्रोफेशनल तरीके से मारी गई चोटें हैं, ये बातें आ रही है। लोअर अब्डोमेन में जो चोटें हैं वो ड्रग्स लेने या देने के बाद जिस तरीके से वहां पर हैं वो बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रही है कि मौत की वजह वो तो नहीं है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बाथरूम में अगर किसी को ले जाया गया है, जिस हालत में सोनाली फोगाट सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रही है, उस हालात में अगर कोई एक लेडीज को लेकर जा रहा है बाथरूम के अंदर, चाहे उसका साथी हो, चाहे उसका पति हो, चाहे कोई भी हो, ऐसे में क्या उस रेस्टोरेंट, क्या उस बार, क्या उस रिजॉर्ट की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि 2 घंटे तक किसी बाथरूम में कोई महिला बंद है, उसके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और अगर कोई भी उसके साथ उसका जानने वाला, पहचानने वाला पति है, भाई है, तो भी 2 घंटे तक बाथरूम में बंद रहने के बाद क्या उस रिजॉर्ट की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो मेडिकल वहां पर प्रोवाइड करवाए, एम्बुलेंस बुलाए या कोई चीज करे? ये पूरा का पूरा मामला यहां पर आ जाता है। 2-2 घंटे तक कोई रिजॉर्ट कैसे इंतजार कर सकता है, इतना बड़ा रिजॉर्ट? क्योंकि सोनाली फोगाट कोई छोटा नाम तो थी नहीं। अगर वो किसी रिजॉर्ट में गई तो रिजॉर्ट भी अच्छा होगा, अगर वहां पार्टी है तो वो पार्टी भी अच्छी होगी। और उस बड़े रिजॉर्ट में जहां पर नशे की भी बातें, पार्टियां चल रही है, उसमें 2 घंटे तक दोपहर रात को करीब 4:30 बजे सुबह को अगर कोई 2 घंटे तक बाथरूम में है तो वहां पर उस रिजॉर्ट के मालिक क्या कर रहे हैं, मैनेजर क्या कर रहे हैं? 2 घंटे तक दरवाजा बंद है तो मेडिकल असिस्ट क्यों नहीं किया गया वहां पर? क्यों नहीं किसी को बुलाया गया? एम्बुलेंस क्यों नहीं बुलाई गई? पुलिस को क्यों नहीं सूचना दी गई? तो ये बहुत बड़े बड़े सवाल हैं, और ये सारी की सारी प्लानिंग कैसे है? अब इस पूरे मामले को जब डीप जाके देखा जा रहा है तो ये भी समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से गोटियां बैठाई गई हैं, एक एक जो प्लग है वो किस तरीके से लगा के पूरा लड़ी लगाई गई है ये, क्योंकि ड्रग्स भी पहले लिया गया, वहां से यहां पर लाया भी गया है, और पूरा मामला भी सेट बिठाया गया, फिर बाथरूम में भी रखा गया। ये कहा गया कि हम उल्टी करवा के पेट क्लीन करने की कोशिश कर रहे थे, तो ऐसे में पेट के नीचे गहरी चोटों के निशान, गुम चोट जो होती है वो कैसे आ गई है? तो क्या पेट पर वार किए गए हैं 2 घंटे तक, वहां पर पेट पर मारा गया है, सफोकेशन वहां पर रही होगी? इसमें सवाल रिजॉर्ट पर भी खड़े होते हैं, और सवाल जो है सारे के सारे अब निकल कर सामने आने, इसके जवाब जल्द मिल जाएंगे। लेकिन हिसार पुलिस अगर ये कदम उठा रही है और इसका कहीं कोई कनेक्शन भिड़ जाता है इस पूरे मामले में, तो ये बहुत बड़ा प्लान्ड एक मर्डर हो सकता है। फिलहाल जो खबरें आ रही वो ये है कि सोनाली फोगाट के लोअर एब्डोमेन जो है वहां पर भी गहरी चोटें, गुम चोटें हैं, और एमडीएम में भी दिया गया है। रिजॉर्ट इस पे क्या कर रहा था, ये भी अपने आप में एक सवाल खड़ा होता है।